हेलो एंड गुड मॉर्निंग क्लास से स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अपने चैप्टर्स को बहुत थॉरोली, आप सभी वीडियोस को देख रहे हैं। इसके द्वारा बेटे आप बहुत अच्छे से अपने बुक खोलकर बैठें, वीडियो को सुनें, ध्यान से अपने चैप्टर को समझें। तो आपके पास वन एंड ओनली एक दो यही आपके पास सोर्सेज रह गए हैं समझने के, तो बेटे इनका फुल टू यूज़ कीजिए, वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझें, पढ़ें। तो हमने कल किया था एडजेक्टिव और उसकी कल टाइप्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का कंपैरिजन। जब कोई एडजेक्टिव आपका कंपैरिजन में कैसे बदलता है, एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म्स, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है टू शो कंपैरिजन। जब वो किसी चीज़ में कंपैरिजन होता है, आपका तुलनात्मक विशेषण बन जाता है, जैसे कोई पर्सन या थिंग के बीच में तुलना करनी होती है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और ये जो एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज होती है, इनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोला जाता है। तो एडजेक्टिव की हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्रीज हैं। 3 डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपको ये मोस्ट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी डिग्रीज के बारे में आपको समझना। स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे। फर्स्ट, जहाँ इसमें हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिंपल सी बात बताते हैं कि राधा इज़ ए गुड गर्ल, ठीक है। तो ये गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, सिंपल बात है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर मैंने बोल दिया राधा सीता से अच्छी लड़की है, राधा इज़ बेटर देन सीता, तो दो के बीच में, सीता और राधा के बीच में कंपैरिजन हो गया ना, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हो गया दो के बीच में, केवल दो के बीच। ये एक सिंपल सी बात है, इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ पर कंपैरिजन आता है लेकिन दो में, ठीक है। और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो कंपैरिजन तो होता है, लेकिन वो कंपैरिजन होता है लेकिन दो से ज़्यादा सब के बीच में, कि राधा इज़ द बेस्ट गर्ल, राधा एक बेस्ट गर्ल है, यानी कि बेस्ट, ये दो से ज़्यादा, बहुत, सब में कोई कंपैरिजन नहीं, सबसे अच्छी लड़की है। तो यहाँ थर्ड डिग्री का यूज़ होगा सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड का हुआ है, बेटर का हुआ, और बेस्ट कहाँ पर प्रयोग होता है, इसमें आपका देन का प्रयोग होता है कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में थर्ड डिग्री बेस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हम पॉजिटिव डिग्री, दो डिटेल देखिए। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, सिंपल फॉर्म होती है एडजेक्टिव की। इट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन मेड विद एनीवन और एनीथिंग एल्स। जहाँ हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, वहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। राम इज़ अ वाइज बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। रीना इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, रीना एक ईमानदार लड़की है, ठीक है। जब हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, सिंपल चीज़ें बताई होती हैं। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव दो के बीच में मैंने आपको बताया था कि दो के बीच में कंपैरिजन होता है। वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन ए कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन। जब आपका कंपैरिजन दो चीज़ों के या दो इंसानों के बीच में हो, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। द वर्ड देन इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ये वर्ड आपका देन होता है, ये तुलनात्मक, ये तुलना करता है दोनों की, ठीक है। ये THEN वाला देन नहीं है स्टूडेंट, ये THAN वाला, THAN वाला देन अगर आपका लगता है तो समझो ये कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग है। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में देन आ जाए तो भी आप फटाफट आँख बंद करके देन कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे। वो डिग्रीज आपको लर्न करनी है, वो हम आगे आपको दिखाऊंगी। इसमें जैसे राम इज़ वाइजर देन रीना, राम रीना से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो कंपैरिजन हो गया राम और रीना का। राकेश इज़ रिचर देन मनोज, राकेश मनोज से ज़्यादा अमीर है, तो ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन। अब आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज़ अबाउट सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री में आता है आपका वी यूज़ अ सुपरलेटिव डिग्री व्हेन द कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। जब हम दो से ज़्यादा के बीच में, चीज़ों के बीच में या इंसानों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपके सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। इट इज़ फॉलोड बाय द आर्टिकल द। इसमें आपका द लगता है, द सेंटेंस, जैसे उसमें देन था, इसमें द का प्रयोग है। किसी भी फिल इन द ब्लैंक में द लगा हो और आगे ब्लैंक हो, तो आप बिल्कुल आप उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हो। ये डिग्रीज आपको लर्न करनी है, आप अच्छे से इनको डिग्रीज़ को लर्न करोगे। ये देखिए आपकी डिग्रीज आई गई हैं, जैसे गुड, बेटर, बैड, बेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ये आपको लर्न करनी है, तभी आपका इनका प्रयोग सेंटेंसेस में कर पाएंगे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से। तो हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ को अच्छे से समझ लिया है। अब इनकी फॉर्मेशन है, इनको ER और EST लगा करके पूरा किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। If an adjective ends with E, then we add R and
एस टी फॉर्म द कंपैरेटिव। जैसे देखिए एबल, अगर हमारा ई पे एंड होती है हमारी डिग्री तो खाली आर लगा देंगे, एबलर और एबलेस्ट। एबल ई तक तो था, इसमें आर लगाया, यहाँ एस टी लगा दिया, ठीक है। अगर ई से कंप्लीट नहीं हो रही है तो भी हम फिर ई आर लगा देंगे और ई एस टी, ठीक है। देखिए एबल है, इसमें तो लास्ट में ई है तो हमने यहाँ किया ए बी एल ई आर, तो ए बी एल ई एस टी, इनमें खाली आर लगाया है और यहाँ पर एस टी। अब इनके लास्ट में है ई और ई नहीं है, वी एड वर्ड ई आर और ई एस टी। अगर ये ई लास्ट में है नहीं है तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, जैसे ब्राइट है तो क्या कर दिया ब्राइटर, बी आर आई जी एस टी ई आर और बी आर आई जी एस टी ई एस टी, ठीक है। हमने क्या लगाया लास्ट में, ई आर और ई एस टी सबके लास्ट में। देखिए ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए हम ई आर और ई एस टी का प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में ई पहले ही है तो हम ई आर और फिर खाली आर और एस टी लगा देंगे। तो ठीक है, तो बहुत सारी हमारी डिग्री ऐसे भी हैं जिसमें बेटे पहले आपके वाई आ जाता है, एच ओ एल वाई, तो वाई हम क्या करेंगे, वाई काट कर आई लगा देंगे। और ई आर पहले से ही है तो क्या करेंगे, एच ओ एल आई ई आर और एच ओ एल आई ई एस टी। ई आर और ई एस टी तो पहले लगाना ही है, लेकिन वाई काट देंगे, हमने इसमें ये चेंज किया है बस, जहाँ पर वाई हो, ठीक है। इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगे। और कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जैसे बेटे बिग, तो इसमें लास्ट वाला हो जाएगा, आपको लर्न करनी है तब आपको समझ में आएगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, तो लास्ट का वर्ड आपका डबल हो जाएगा। तो इसको देखिए, इफ़ एन एडजेक्टिव एंड्स द सिंगल कॉन्सोनेंट प्रोवाइडेड बाय द शॉर्ट वोवल देन द लास्ट लेटर इज डबल्ड बाय एंडिंग ई आर एंड ई एस टी। तो अगर हमारा ये एक आगे वोवल है, हमारा लास्ट में एक किसी जो कोई कुछ भी है तो उससे पहले देंगे लास्ट, सेकंड लास्ट वर्ड क्या रहा, अगर हमारा वोवल आता है तो इस वर्ड को हम डबल कर देंगे। तो आपका क्या होगा, ई आर और ई एस टी फिर भी लगाने हैं हमें, बी आई डबल जी, आगे वोवल है आई आपका तो डबल जी कर दिया। ये देखिए सबके आगे वोवल है तो हमने उसको डबल कर दिया है, तो आपकी ये ऐसे डिग्री बनेगी। तो इन डिग्रीज़ को मैं आपको बेटे, और कुछ डिग्रीज ऐसी हैं आपकी जिनमें ई आर और ई एस टी नहीं लगेगा, उनमें कंपैरेटिव में मोर लग जाएगा, साथ में और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, तो क्या बनेगा इसका, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपको लर्न करनी है किस में किसके साथ कैसा है। कंफर्टेबल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम मोर या और मोस्ट लगाकर पूरा करते हैं, इनमें ई आर और ई एस टी नहीं लगाते हैं। तो ये कौन से वर्ड्स हैं, ये आपको देखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इनमें ना तो ई आर लगाया ना और ना ही ई एस टी लगाया, इनकी फॉर्मेशन डिटेल चेंज होगी। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेटे समझनी है। तो ये आपको मैं इनकी फ़ोटो भेजूँगी लर्न करने के लिए, और फिर उसके बाद हम इसकी बैक साइज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बेटे आपका यहीं फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसकी बैक साइज़ को सॉल्व करके मैं बाद में भेज दूँगी। आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसकी बैक साइज़ को कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन भेजूँगी, आप इसको टैली कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।